नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी पांडे। आप देख रहे हैं डीसी न्यूज़ इंडिया। यदि आप पॉपकॉर्न खाने के हैं शौकीन, तो ये खबर सुनकर आपको झटका लग सकता है। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जब भी लोग बीवी बच्चों या दोस्तों के साथ थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो मील में पॉपकॉर्न के मजे जरूर लेते हैं, लेकिन जीएसटी काउंसिलिंग ने ऐसे लोगों को बड़ा झटका दिया है। काउंसिलिंग ने फ्लेवर के हिसाब से पॉपकॉर्न को जीएसटी के अलग अलग स्लैब में शामिल किया है, यानी अब इसे खरीदने पर ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। काउंसिलिंग ने पॉपकॉर्न पर एक नहीं बल्कि 3 तरह के जीएसटी रेट्स लगाने पर सहमति जताई है, जो बाजार में मौजूद इसके फ्लेवर्स के मुताबिक होंगे। इस प्रस्ताव के साथ रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर भी टैक्स रेट्स को लेकर पूरी डिटेल सामने आ गई है, जिसके मुताबिक यदि आपके द्वारा खरीदा गया पॉपकॉर्न साधारण नमक और मसालों से तैयार किया गया है और ये पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं है, तो फिर इस पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा। वहीं दूसरी ओर अगर यदि नमक और मसालों वाला पॉपकॉर्न पैकेज्ड और लेबल्ड होकर बेचा जाता है तो फिर इस पर टैक्स की दर 12% होगी, यानी कि 5% की जगह 12% जीएसटी लगेगी। वहीं यदि हम चीनी यानी शुगर फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न की बात करें तो फिर इसे खरीदने पर सबसे ज्यादा जेब कटेगी। दरअसल जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में जिस प्रस्ताव पर सहमति बनी है उसके मुताबिक चीनी जैसे कारमेल से तैयार पॉपकॉर्न को चीनी कन्फेक्शनरी की कैटेगरी में रखा गया है और इस पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा। आपको बता दें कि पॉपकॉर्न पर ये टैक्स पहले से ही लग रहे हैं, जिन्हें जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा अब स्पष्ट किया गया है। सरकार की ओर से स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया कि जैसा है जहां है उसी के आधार पर पॉपकॉर्न पर टैक्स को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। जीएसटी काउंसिलिंग के मुताबिक पॉपकॉर्न पर किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इस बैठक में सिर्फ पहले से लागू टैक्स की दरों को स्पष्ट किया गया है। आपको बता दें कि भारत में ही नहीं बल्कि पॉपकॉर्न का दुनिया भर में बड़ा कारोबार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल 2023 में भारत में पॉपकॉर्न का बिजनेस करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास का था और ये लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में इस साल अब तक इसका मार्केट बढ़कर तकरीबन $8 अरब से ज्यादा हो गया है।